तो दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये इमरजेंसी वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं बिकॉज आज ही मेरी एक लड़की से बात हुई है। ठीक है, 21 ईयर्स ओल्ड की है। ठीक है, शी इज़ ओनली 21 और उड़ीसा से है, शाजिया उनका नाम है। ठीक है, आज ही हम दोनों की बात हुई फर्स्ट टाइम। उनकी मतलब बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम सुनी दोस्तों, उनके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। ठीक है, उनकी पूरी कंप्लीट स्टोरी है जो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग में वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ये आप लोग देख लेना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये वीडियो जो है ना आप लोग कंप्लीट देखना है क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा कि मतलब स्टार्ट टू एंड उन्होंने मतलब उनकी एंजाइटी की पूरी स्टोरी स्टार्ट टू एंड मुझे बताई है। ठीक है, तो वो आप लोग भी सुन सकते हो। और हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा वॉइस में उन लोग मतलब कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई है वो थोड़ा सा ये है, बट अगर आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को प्रॉपरली समझ आएगा कि शाजिया क्या कहना चाहती है। और शाजिया ने एंड वीडियो में मतलब ये पूरे वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज भी ड्रॉप किया है, तो वो भी ज़रूर आप सुन लेना है कि इतने कम उम्र की लड़की प्रॉब्लम फेस कर रही है, स्टिल वो आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज ड्रॉप की है। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और ये वीडियो पूरा देखना है। और शाजिया के लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, 10 महीने से वो ये प्रॉब्लम से फेस कर रही है बट उसे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस भी नहीं थी। आफ्टर 4 मंथ उसे पता चला दोस्तों कि उसे एंजाइटी हुई है। समझ रहे हो मतलब कितना प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया होगा। और उनकी पूरी सिम्टम्स है दोस्तों, वो पूरी सिम्टम्स अपनी शेयर की है। उन्हें नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन जितने भी सारे हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है शेयर की है वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग पे। तो आप लोग वो ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, हेलो हेलो। यस शाजिया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ठीक है, गुड। तो शाजिया आपकी पूरी एंजाइटी स्टोरी जो भी हो रहा है आपको सब कुछ मुझे बताइए। ठीक है, स्टार्ट टू एंड, जैसे ताकि मतलब जो भी व्यूवर्स देखेंगे ये तो उनको भी मतलब रिलेट कर पाए आपके तरह, राइट? कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हो, है ना? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ कि ये सिर्फ मुझे ही हो रहा है। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है ना कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी लोग, हाँ ऐसा होता है। तो आप मुझे वो सारी चीज़ें बताइए। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं मतलब बैठी थी ऐसे ही, मतलब ये जनवरी की बात है, जनवरी 15 की। तो मैं बैठी थी, मैं फोन देख रही थी, तो ऐसे वीडियोस में देख रही थी, तो उसमें मतलब कास्ट रिलीजन से रिलेटेड एक वीडियो आया। तो मैंने वो देखा कि आप ये नहीं कर रहे, आपको लाइफ में ऐसे मतलब पनिशमेंट मिलेगा, आप जब जब कर जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे पनिशमेंट मिलेगा, आप सही से नहीं कर रहे, ऐसे इससे रिलेटेड फेक वीडियो जो होता है ना वो मैंने देख ली थी। तो पता नहीं तकलीफ सडनली मैंने बहुत माइंड में ले लिया था। पहले भी मैं ऐसे वीडियोस देखती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप पहले भी ये देखते थे लेकिन अब तभी आपको ये सारी चीज़ें इतनी आ जाता था स्क्रॉल डाउन करते करते। ठीक है, बट लेकिन वो आपके दिमाग में इतना नहीं चलता था। नहीं, मैं इग्नोर कर देती। नहीं मतलब पहले आप देख भी लेते थे तो आपको ये सारी चीज़ों से ज़्यादा मतलब ही नहीं था। ओके, इट्स ओके। कोई मतलब नहीं था। बट कभी मैं पता नहीं मेरे दिमाग में लेना, और सडनली मुझे फील हुआ कि मेरे हार्ट बीट फास्ट हो रही है एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई एंड मेरी बॉडी शिवरिंग करना स्टार्ट हो गई। तो मैं घबरा गई, मैंने मम्मा को कहा। तो एक्चुअली उस टाइम मैं डाइट पे थी, तो मुझे लगा कि कमजोरी की वजह से हुआ होगा। तो उन्होंने फिर मुझे मतलब तुरंत ही मतलब रिलैक्स करवाया और एप्पल वगैरह दिया खाने, तो मैं रिलैक्स हो गई तुरंत। फिर उन्होंने शाम में मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा बीपी हाई हो गया था एक्चुअली। तो फिर डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बीपी हाई हो गया जी। तब मेरी एज 20 थी, नाउ आई एम 20। मतलब 20 एज में आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ? हाँ बोलिए। बस एक ही बार हुआ था, उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। ठीक है, वही फर्स्ट टाइम हुआ था। तो हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने अभी ब्लड प्रेशर हाई करता है, आप कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे कहा कि अब फिर कल सुबह आइए, मुझे और एक बार चेक करना। सुबह गई तो मेरा नॉर्मल हो गया ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो फिर जनवरी पूरा सही था। फिर मुझे पता नहीं था, मुझे तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बैठ गया था ऐसा क्यों हुआ। मुझे पता नहीं था कि वो ब्लड
मुझे लगा कुछ हुआ था शायद, मैं समझ नहीं पाई। ठीक है। तो फिर जनवरी चला गया, फरवरी में फिर मुझे याद है मुझे रात में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। फरवरी हर रात में, दिन भर में सही रहती थी, रात में मुझे सब फील मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने हैंडल किया है। फिर फरवरी के लास्ट में मुझे आई फर्स्ट जो पैनिक अटैक होता है ना, वो आया था। ठीक है। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा सोचने लगी थी कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आई डोंट नो। तो मुझे पैनिक अटैक आया, देन मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। बहुत हार्ट बीट फास्ट हो गया था, ब्रीद नहीं कर पा रही थी, हाथ पैर एकदम ये पैनिक अटैक के बारे में आप थोड़ा खुलकर बता सकते हो, कैसा फील होता है आपको, कैसा फील हुआ था? मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब जैसे मतलब कुछ हो ही जाएगा, मतलब मर तो नहीं जाऊंगी अभी, एग्जैक्टली बस खत्म। बस कुछ ही मिनट या कितने मिनट बचे आई डोंट नो, बस मुझे हॉस्पिटल जाना है जैसे भी करके। तो मैं गई, वहाँ पर ऑक्सीजन चेक हुआ, सब मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे व्हील चेयर से लेके गए। और क्योंकि पैर हाथ एकदम ऐसा लग रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा है, मैंने फिर भी कोशिश की चलने की। मुझे तुरंत पापा और मेरे चाचू बाइक पर बैठा कर लेकर गए। उसकी भी एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं कैसे हॉस्पिटल तक पहुंची, वो भी काफी स्ट्रगल है, मैं बताऊंगी। नहीं, आप बताइए ताकि लोगों को हेल्प हो। राइट, अब समझ में आया तो एक हॉस्पिटल में पहुंचे। एक्चुअली जब पहुंचे तब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, एंड वहाँ जाकर पता चला कि वो हॉस्पिटल बंद है 2 साल से। तो फिर वहाँ मेरी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैं रोड पर मतलब थोड़ा चल कर आ गई, इतना घबराहट हुआ। वहाँ मैं बैठ गई, वहाँ ATM था, वहाँ पर काफी लोग भी थे, चलो रास्ते की बात में कर। तो सब रोड में मतलब जमा हो गया, भीड़ हो गया कि क्या हो गया। फिर तुरंत बोले कि देखिए आप देर मत कीजिए, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गया, यहीं पर हॉस्पिटल है, पेमेंट का रास्ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल आप ले जाइए। तो फिर मैं गई, मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे पकड़ कर लेकर गया, व्हील चेयर पे बैठा के वहाँ पर मतलब चेक किए, BP वगैरह सब सही था। एंड मतलब वहाँ पर थोड़ा देर में रिलैक्स हो गई, जाकर ऑक्सीजन वगैरह सब चेक किए, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर मुझे इंजेक्शन देकर उन्होंने जाने दी कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा हार्ट बीट फास्ट हो रही थी ना, और अभी तो चेस्ट पेन भी हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो एक्चुअली रात की 11 बजे की बात है, सब सारे डॉक्टर। तो उन्होंने कहा सुबह आइए, सुबह हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो उनसे आप एक बार चेक करो। तो बस ECG किया उन्होंने, जो कि एक्चुअली मेरे जितने भी रिपोर्ट है सारे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकली। ठीक है। कोई भी दिक्कत, बहुत सारी। तो फिर उसके बाद मैं सुबह आई, तो डॉक्टर ने फिर मेरा सारा रिपोर्ट चेक किया। तो उन्होंने मुझे काफी मतलब ऐसे मजाक में सवाल पूछे। मैं कहा ये दवाई खाओ और तुरंत जाकर एडमिशन करवाओ, अपना माइंड डाइवर्ट करवाओ। ठीक है। उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। मुझे पता नहीं था कि एंजाइटी होता क्या है, क्या मुझे सबका यूट्यूब से पता चला है कि क्या होता है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चला। राइट। फिर भी मैं उस चीज को सोचता है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं कि हुआ क्या। उन्होंने बस इतना कहा कि माइंड डाइवर्ट करो, जाकर एडमिशन करवा लो कॉलेज में। अपने पढ़ाई, एक्चुअली पढ़ाई मैंने IA करके ही छोड़ दिया था, तब लॉकडाउन शॉटडाउन चल रहा था, उसी वजह से कुछ ठीक से मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा था कि कॉलेज में जाके एडमिशन करवा, मैंने नहीं करवाया। तो फिर मैंने वो मेडिसिन 2 या 3 दिन खाया, मुझे इतना नींद आया, मैंने 2 दिन के बाद मेडिसिन लेना छोड़ दिया। हाँ, एक्चुअली वो एंटी डिप्रेसेंट करते क्या है, क्योंकि मैं भी अगर मेरे बारे में बताऊँ शाजिया, तो जब मैं एंटी डिप्रेसेंट खाता था तो जो हम लोग पहले कैसे नॉर्मली काम करते थे, इंटरेस्टली करते थे, बट जब मैंने वो एंटी डिप्रेसेंट खाता था, और ये काफ़ी लोगों के साथ होता है, तो मैं सिर्फ सो पाता था और सिर्फ शांत रह पाता था, और कोई काम करने का ये एक मोटिव नहीं रहता था, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता था, है ना, बस सो पाता था मैं। मतलब दिन भी सोती थी, मैं रात भी सोती थी, इतना थोड़ी सोना होता है। राइट। ज्यादा तबीयत खराब, तो वहाँ से एक अलग फेज स्टार्ट हुआ। मेरी मम्मी को लगा कि डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, काला का प्रॉब्लम है। तो मैं 2-3 मंथ्स तो उसमें चला गया, काला जादू के चक्कर में। पता नहीं कहाँ लेकर आएगा। हाँ, सेम जहाँ लेकर जा रहे बस ले जाओ, बस ठीक कर दो। राइट। और कुछ नहीं चाहिए। तो 2-3 मंथ तो मेरा इसमें चला गया, और डॉक्टर के पास मैं गई नहीं, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग सारा रिपोर्ट सही
मैंने मैक्सिमम 10 या 12 डॉक्टर चेंज किए हैं, बट सबका वही कहना था कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम बताते थे। इसके अलावा बस एंजाइटी साइकोलॉजी प्रॉब्लम यही बता। तो मैंने मेडिसिन तो खाया नहीं है ना। हाँ, मैंने मेडिसिन कंटिन्यू किया था, मल्टीविटामिन और एसिडिटी की दवाई मैंने जो है कंटिन्यू की थी। तो हाँ, क्योंकि मैंने डाइट किया था उससे पहले, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मेरा 80 प्लस था मेरा वेट। 80 प्लस वेट? ओह माय गॉड। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था वेट लॉस करने, तो इसके लिए मैंने मतलब डाइट से थी एंड मैंने अपना वेट 80 से 65 कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, सबको एक्चुअली एंजाइटी का किसी को पता है, मुझे सबको लगा कि डाइट की वजह से हुआ है, कमजोरी की वजह से। डॉक्टर ने कहा मैं खुद कहता हूँ कि आप डाइट करो, ये डाइट की वजह से नहीं, मैं तो मुझे कह रही हूँ आप डाइट करो। ठीक है। बट मैंने घर वालों को कहने से डाइट तो कब का छोड़ दिया जब ये सब स्टार्ट हुआ। अभी भी लोगों को लगता है कि डाइट की वजह से हुआ है, बट मैं तो समझ रही हूँ एंजाइटी, अभी घर वाले भी समझ रहे हैं। अच्छा, आपको मतलब ये कैसे पता चला कि आपको ये एंजाइटी हुई है, क्या हुआ है, कैसे पता चला? जी मैं बताती हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे, सभी डॉक्टर्स ने यही कहा कि कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं मानती नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ तो बहुत बड़ी बीमारी। तो डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों, मैं इसी को लेकर दिन भर सोचती रहती थी। अच्छा। और मैंने एक्चुअली आपका वीडियो देखा, आपकी A to Z सारे सिम्टम्स मेरे सिम्टम्स से मतलब मैच कर। मैंने कहा नहीं, अब यही है एक्जैक्टली, मैं यही प्रॉब्लम है जो आपने। मैंने आपकी वीडियो अगस्त या सितंबर में देखी थी, फिर मैंने आपकी और वीडियोस देखी, तो जैसे हो गया। राइट। सही कह रहे थे, मैं ही नहीं मान रही। शाजिया, एक बात बताइए, ये एंजाइटी को आप कैसे डील कर रहे हो? ये हालांकि बहुत पहले से आपको हो रहा है, राइट? ये 3-4 महीने तो हो ही गए, बट आप इसे फेस कैसे कर रहे हो? 10 months हो चुके हैं मुझे। ओह माय गॉड, 10 months? तो 10 मंथ से आप कैसे फेस कर रहे हो, कैसे फाइट कर रहे हो ये सारी चीज़ों से? मैंने 6 months तो मैंने फाइट ही नहीं किया, मैं बस ऐसे ही हार मान के बैठ गई। जब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सभी डॉक्टर्स को दिखाए और जादू टोना वाला भी सब कर लिया। मुझे अब मैंने कर ही नहीं था, मुझे कुछ सूझा नहीं। डॉक्टर के पास जाते थे, वो लोग ये कह रहे थे कि सोचो मत, बट मैं सोचना तो नहीं चाहती, अपने आप ही आ जाता। अब सोचना तो हम नहीं चाहते, है ना? हेलो? अपने आप आ जाता था। हेलो? हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि हम सोचना तो नहीं चाहते, ऑटोमेटिकली ये सारे थॉट्स आ रहे हैं। ऑटोमेटिक थॉट्स चलते रहते हैं, सवाल जवाब, और जितने भी चल रहे नेगेटिव, कभी पॉजिटिव तो चला ही नहीं। बट अब जाकर जब मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं मतलब बता नहीं सकती, मुझे काफी फायदा हुआ। कम से कम कुछ मतलब नेगेटिव तो नहीं, मतलब बहुत कम। पहले अगर मैं 100% सोचती थी 20% था, वो भी आ जाता है तो मैं उसको तुरंत इग्नोर कर देती, मैंने इग्नोर भी नहीं कर पाती। वाओ, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है शाजिया, एक बात बताइए। एक सेकंड और एक बात बता सकती हूँ? बोलिए ना, बोलिए। जब मैं एंजाइटी में तो मुझे मतलब हर महीने में 2 बार जाने के टाइम तो आता था, बट मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे लास्ट जाने के टाइम जुलाई में आया था, उसके बाद से मुझे कोई जाने का टाइम नहीं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई मुझे। वाह, ग्रेट न्यूज़ सच में। ये क्योंकि पैनिक अटैक जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब इंसान कहाँ भागे, कहाँ घूमे, कहाँ बैठे, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। समझ रहे? ये बहुत पेनफुल होता है। और जब डॉक्टर के पास ये लोग इतना मतलब ठंडा रिएक्शन देते, मैंने कहा ये इतना सीरियस सिचुएशन है, तो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को लग रहा था सीरियस। देखो कैसा होता है ना शाजिया, मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हेलो, हेलो, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको?
जी बिल्कुल आ रही है। देखो कैसा होता है, डॉक्टर्स की इसमें गलती नहीं होती है, मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। अभी आपके हाथ में एक समझ लो नाइफ मतलब चाकू से एक कट लग गया है, ठीक है। ओके। अब वहाँ से खून निकल रहा है, ठीक है। तो आप जाकर डॉक्टर को बताओगे तो डॉक्टर, विजिबल है ना, खून जो दिख रहा है उनको, ब्लीडिंग हो रही है, वो दिख रहा उनको है, विजिबल है। exactly। तो जो दिमाग के अंदर चल रहा है वो कोई नहीं समझ पाता। वो कोई नहीं समझ हाँ, तो पाता। इसीलिए वो लोग कैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, बिकॉज मेरे टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, समझ रहे हो। मैं जितना प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जितना मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं जितना डॉक्टर लोगों को बता रहा हूँ, उतना ही ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्शन कैसे दे सकते हैं, ये मैं भी सोचता था, समझ रहे हो। बट गलती उनकी भी नहीं होती है और ना ही गलती हमारी होती है, हम तो ठीक होना चाहते हैं, राइट। बस हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है, आपको डाइटरी तो चेंजेस करने होंगे, ठीक है। डाइटरी भी चेंजेस करने होंगे, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होंगे, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करनी होगी और आपको योगा भी करना होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं, दो टाइप की एंजाइटी को ठीक करने के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैंने कोई पर्सनल सप्लीमेंट नहीं लिया था, क्योंकि क्या होता है, सप्लीमेंटेशन हमें प्रॉब्लम को फेस नहीं करने देता है, समझ रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं कि आप लड़ें इससे फाइट करो। जितना आप इससे फाइट करोगे उतना ही ये कमज़ोर होगा। अगर आप फाइट करने के बजाय आप सप्लीमेंट फाइट कर रहा है आपके बदले का, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे, समझ रहे। एंजाइटी को जितना आप करीब से देखोगे, जितना आप उसे फेस करोगे, जितना आप उसे अंडरस्टैंड करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब सिंपली आपको करना क्या है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइट करना है। मतलब अगर कोई थॉट्स आते हैं तो उसको एनालाइज करो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, तब जाकर और ये ऐसा नहीं है शाजिया कि आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली करते रहना होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी चीज़ मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके हेयर भी लॉस होते होंगे, हेयर पतले हुए होंगे या तो हेयर लॉस होंगे। बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हुए थे कि मेरे मतलब बहुत लॉन्ग हेयर थे, मुझे कटवा के शॉर्ट हेयर करने पड़े। राइट, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ। और गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी स्टिल है आपको, और मैं जानता ये भी हूँ कि आप पहले कभी नहीं थी, राइट, एंजाइटी से ही हुई है, मैं जानता हूँ। और एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ शाजिया, कि आप मतलब कभी भी जब से ये प्रॉब्लम में आप आए हो, तब से आप चाहे खुदा या भगवान को आप यही कहते हो कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो आपने मुझे ये दिन क्यों दिखाया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। आप ये भी सोचते हो और बॉडी में लोगों को देखते खुश रहते हैं, अपना कंपेयर करते हो लोगों से कि यार वो कितना खुश है, वो कैसे एंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, राइट। देखो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये सारी चीज़ों पे अगर आप काम करोगे ना शाजिया, 100% आप रिकवर हो जाओगे। बट कैसा है ना कि आपको फाइट करते रहना होगा। आपको 100% मैं तब बोल रहा हूँ जब आप अपने रूट कॉज पे काम करोगे, समझ रहे हो। रूट कॉज पे काम करोगे तब जाकर आप ठीक हो पाओगे। अगर बस ऐसे ही काम करोगे, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ऐसा है कि एक पेड़ है, ठीक है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ एक इंसान है। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? हाँ। तो वो पेड़ जो है वो एक इंसान है, और वो पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं वो इंसान की प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर मैं शाजिया को कहता हूँ कि शाजिया आप एक एक प्रॉब्लम को तोड़िए, ख़त्म कीजिए, तो आप क्या करोगे, बेसिकली एक एक पत्ता जाकर तोड़ोगे। इसमें क्या हो जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। बट अगर मैं आपको कहूँ कि शाजिया आप डायरेक्टली जड़ पे वार करो, तो वो पत्ते उगेंगे ही नहीं कभी, समझ रहे हो।
समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आप जड़ पे वार करोगे तो वो पत्ते उगेंगे ही नहीं, या तो वो मतलब वो प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं कभी। ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है उसके ऊपर आपको वार करना होगा, तब जाकर ये सारी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, इंसोमेनिया, गैस्ट्रिक इश्यूज, बॉडी में एनर्जी नहीं रहना, ब्रेन से मतलब इंटेलिजेंसी कम हो जाना, ये सारी चीज़ें उसी से ठीक होगी। ठीक है। और सच में बताऊँ तो शाजिया, थैंक यू सो मच कि आप अपनी स्टोरी जो है लोगों से शेयर कर पाए, है ना। बहुत कम लोग हैं जो लोग शेयर कर पाते हैं, बट बहुत अच्छी बात है कि आपने शेयर की, और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग आपसे कनेक्ट भी करेंगे, आपसे रिलेट भी करेंगे। ठीक है। आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो व्यूअर्स लोगों को मेरे? हाँ, मैं तो वही कहना चाहूंगी कि मतलब गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मैं जब इस चीज को समझने लगी तो मतलब थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी मेरा प्रॉब्लम काफी ऐसा कम हो गया, मैंने जहाँ तक नोटिस किया। स्टिल सिम्टम्स है अभी भी, क्योंकि मुझे पता है मुझे और भी काम करना बाकी है, राइट। गिव अप तो नहीं करना, ऐसे छोड़ तो नहीं देना कि उसी के हाथ पर छोड़ दो, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं जाएगा। ग्रेट ग्रेट मैसेज। देखो यहाँ पर कैसा है ना शाजिया, आपको मतलब वो कहते हैं ना कि फेस तो करना है आपको, वो तो बात है ही, बट लेकिन आपको एक्सेप्ट भी कर लेना है कि हाँ मुझे एंजाइटी हुई है, चलो अब हो गया सो हो गया, ठीक है, बट अभी ठीक होने के लिए मुझे क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी तो मतलब जी ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, मतलब ऐसे तो कुछ किसी चीज में मजा नहीं आ रहा, ना किसी चीज से तरीका, राइट, हैप्पीनेस भी चली गई होगी। चल रही है लाइफ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने पूरी स्टोरी जो है वो